दुष्यंत चौटाला की गाड़ी को ओवरटेक करने वाले पवन कुमार जो CIA 2 के इंचार्ज हैं, असल में उनकी असलियत क्या है, उन्होंने लोगों के साथ क्या क्या किया हुआ है, उस बारे में हम लोग अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि जय भीम ब्रेकिंग न्यूज के जो पत्रकार हैं संजय चौहान, वो भी उनके टॉर्चर का शिकार हुए हैं। उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया और केवल इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि वो समाज की आवाज़ उठाते थे। तो डिटेल तो हम संजय चौहान जी से ही बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। संजय जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ जो CIA 2 के इंचार्ज पवन कुमार के साथ जो मामला हुआ था, कि आपके साथ क्या किया उन लोगों ने? ऐसा जी, जून जुलाई के अंदर जो खास करके दलितों पर जो अत्याचार होने लग रहे थे और पुलिस के ऊपर बड़े आरोप थे, उनको मैं लगातार कवर करने लग रहा था। उसी में मेरे ऊपर आधा दर्जन के करीब मेरे ऊपर मुकदमे बने और मैं जेल में था, डाल दिया इन्होंने। और 23 अगस्त को मेरी जमानत होती है जी। और जैसे ही मैं जेल से बाहर आता हूँ तो सिविल लाइन ड्यूटी SHO वहाँ पर होते हैं और उसका एक गाड़ी का चालक होता है, एक उनका सहकर्मी होता है, और जेल के बाहर से मुझे उठा लेते हैं। ओके। उठाने के बाद सब्जी मंडी पुलिस होते हुए और मेरे जो परिवार बाहर खड़ा जेल से, उनसे नज़रों से बचाते हुए मुझे CIA 2 लेके जाते हैं जी। और CIA 2 जाने के बाद जो पवन थाना प्रभारी है CIA 2 का जी, वह और कम से कम 15-17 और मुलाजिम वहाँ पर थे। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, लेके जाते हैं CIA 2, तो पवन कुमार एक पाइप, मोटा पाइप लेके बैठा था एक कुर्सी के ऊपर, और जैसे मेरे को ले जाते हैं तो ऐसे हाथ करके वो कहता है, आप सब देख रहे हैं जय भीम आर्मी न्यूज, आइए आपका स्वागत है। ये उसने बोला और पहले तो उसने मेरे मुंह पे बहुत थप्पड़ मारे। मैंने कहा, भाई क्या बात, ऐसा क्यों करने लग रहे हो जनाब? मेरे ऊपर तो ऑलरेडी मुकदमे दर्ज है, आपने कुछ मेरे से बरामद नहीं करवाना, जो आप मेरे को पीटने लग रहे हो। मेरी जमानत हुई, वहाँ भी मेरे ऊपर केस लगा सकते थे सीधा जेल से ही, और तो कोई नई FIR नहीं है, ना ही कोई बरामदगी है, तो आप ऐसा क्यों करने लग रहे हो? ये FIR पुरानी थी? पूरा पहले के ऊपर FIR है सारी। ठीक है। तो मेरा तेरी इतनी हिम्मत होगी, तू CIA के बाहर आके CIA गेट पे वीडियो बनाता है? मैंने कहा, गेट पे कहाँ बनाई, मैं तो पीछे बनाई थी, गेट तो नजर आएगा पीछे से, कोई रास्ता थोड़ा रोका था। और वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी भाई साहब, कुछ लोगों को गलत पकड़ा हुआ था, मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने वो वीडियो बनाई। वो वीडियो कुछ ही देर में लाखों क्रॉस कर गई वो वीडियो, और इन्होंने वो जो पकड़े हुए थे लोग, उनको छोड़ना पड़ गया। अगर वो मुजरिम होते तो छोड़ते क्यों? इन्हें छोड़ना पड़ गया, और इन्होंने कोई बात होती अपना पक्ष रखते, तो उससे चिड़े हुए थे ये। और भी जो मैं लगातार खास करके बहुजन समाज की जो आवाज उठाने लग रहा था, उनसे चिड़े हुए थे। ठीक है। छपरा हॉस्पिटल का मामला लीजिए, और मामले ले लीजिए, गणेश वाल्मीकि वाला लीजिए, हन्नी वाला ले लीजिए, इन सारे मामले लगातार मैं दिखाने लग रहा था। कुछ आप लोग भी एक साथी दिखाने लग रहे थे, लेकिन जितना लोगों ने और उन्हें दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया। तो उससे मेरे से चिड़ा हुआ था, बोला आज तेरा वो हाल कर देंगे कि हिसार का कोई पत्रकार यूट्यूबर पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है। तो इसने मेरे को बोला, तेरे कल ठिकाने आई, बोलेगा आप पुलिस के खिलाफ? मैं पुलिस सही करेगी तो सही दिखाऊंगा, पुलिस गलत करेगी तो गलत दिखाऊंगा जी। फिर इन्होंने मेरे को दोनों हाथ पैर बंधवा दिए, और जो जैसे आप ही देखते हैं ना पशुओं का जो अस्ताल होता है, जैसे ग्रिल बनी होती है जी जी, ऐसे मेरे हाथ पैर बांध के मेरे को उस पर टांग दिया, डंडे लगा के 2, और मेरी आंखों पे यहाँ कपड़ा बांध दिया, तौलिया अंगूछा बोलते हैं जिसको जी। और एक टप के अंदर उबली हुई हरी मिर्च का पानी ठंडा किया हुआ था, वो मेरी नाकों में डाला। ओके। और उसके बाद कहा, अनुला आया मजा, दोबारा ऐसी गुस्ताखी करेगा, बनाएगा वीडियो? मैंने कहा, मैं 100 का 100 बनाऊंगा। जब मैं अपनी आवाज नहीं उठा सकता तो दूसरे की आवाज मैं कैसे उठाऊंगा जी? 100 का 100 बनाऊंगा। फिर उन्होंने भाई साहब मेरे को 5 बार उद्दी लगाई ऐसे ही, बोला हाथ खड़ा कर दिए, भाई को नहीं बनाऊंगा। भाई मैंने फिर इतना सांस जब आदमी भूल जाता तो मैंने हाथ खड़ा करा, मैं बोला हाँ आ गया कल ठिकाने। थोड़ी देर मैं चुप रहा, बोला आ गया कल ठिकाने, मैं 100 का 100 बनाऊंगा भाई। फिर इन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध के मेरे पाँव पे इतने लठ मारे भाई, इतने लठ मारे इन्होंने मेरे को,
बहुत मारा मेरे को। मारने के बाद पवन ने सच्चो बोला क्योंकि मेरे को ना उस दिन जान से ही मार सकते थे भाई मेरे को। इन्होंने सोचा कि किसी ने पता नहीं है ये हमने जेल से उठाया है, क्योंकि बाहर तो मेरे भाई परिवार के लोग, हाँ, मेरा मामे का लड़का, मेरा बेटा, काफी लोग 50-60 लोग खड़े थे। उन्होंने देखा भाई वो आया नहीं तो उन्होंने 112 पे फोन कर दिया था। फिर वो बिट्टी हो रही थी। जब इन्होंने मेडिकल करवाना मेरा जरूरी हो गया तो इन्होंने फिर मेरा मेडिकल करवाने के लिए जब लेकर जाने लगे तो एसएचओ पवन ने कहा कि ये अगर डॉक्टर को कुछ बताए कि इसके साथ मार पिटाई हुई है तो उल्टा ले आना, मतलब ये बोल देना कि जेल के अंदर मेरे चोट लगी है, ये जेल में मेरा झगड़ा हो गया था। अब भाई मैं फंस रहा था, मैं हाँ बोल दूंगा, मेरा ये बोलना नहीं, इसको उल्टा ले आना मेरे पास। तो मेरे को सिविल अस्पताल मेडिकल के लिए लेके गए। एक डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर कहूँगा मैं उसको, तो कुदरत का एक करिश्मा ही कहूँगा जी। वो जब मेडिकल के लिए लेके गए तो उन्होंने मेडिकल रखा तो उसने कहा इस चौहान साहब के तो मुंह पे लगी हुई है। मैं बोला जनाब डॉक्टर साहब मुंह में क्या देख रहे, पैर नहीं देखोगे क्या, पाँव भी तो देख लो। मैं इसका एक्सरे करवाओ भाई, एक्सरा लिख दिया, एक्सरा करवाओ इसका भी। तो ये चक्कर में पड़ गए, भी तो कह रहा था मैं बोल लूंगा नहीं, तो फिर बोल गया। तो एक्सरा ना करवा के मतलब तो गलत कर दिया, तो पंगा ले लिया हमारे साथ। फिर मैं जो बाहर इनकी गाड़ी खड़ी थी भाई, मैं तो खोल के बैठेगा, मैं चलो CIA 2 कह रहा था ना पवन वहां मेरे पास ले आना, चलो भाई। ये मेरे को CIA 2 ले गए दोबारा। तो वहां गए तो ना एक मतलब बैठ जा, मैं सोचा ये फिर मारेंगे भाई, मतलब कोई नहीं भाई मार लेंगे, मतलब बैठ। फिर इन्होंने कुर्सी दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया। तो फिर यो एसएचओ पवन टप के अंदर पानी लेके आता है और रोने लग जाता है, मेरे पाँव पानी के अंदर डालता है, जो गर्म पानी थे, मेरे पाँव सारे सूजे हुए थे। मतलब भाई मेरे से गलती होगी, मेरे बच्चों की तरफ देख। मैं जनाब आपने ऐसा क्यों करा फिर मेरे साथ, मैंने आप क्या कर रखा था, ऐसा क्या गुनाह कर रखा था, क्या आप मेरे से बरामदी करना चाहते हो? सारी FIR पहले की है। जो लैपटॉप पुलिस ने दिखाना था 2 दिन के रिमांड पे था मैं, वो दिखा दिया 2 नंबर के अंदर, झूठा मेरा। मगर क्या बरामदगी थी? बोला भाई गलती होगी, मेरे को माफ़ कर दे। मैं बोला चलो भाई ठीक है। तो उन्हें खाना खुना खिलाया, एक वो सही व्यक्ति था पुलिस में, उन्हें खाना खिलाया। खाना कहाँ खाया जाता था भाई इतनी चोट लगने के बाद, आधी रोटी खाई गई मेरे से, आधी रोटी खाई, वापस लेके आ गए मेरे को सिविल अस्पताल के अंदर। अब सिविल अस्पताल के अंदर आ गए तो भाई मैं तो देखो बाबा साहब को मानने वाला हूँ, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को मानने वाला हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने देश में एक संविधान दिया, 2 नहीं, कि गरीब के लिए, दलित के लिए अलग और सवर्ण जाति के लिए अलग। जी। बाबा साहब ने मंत्री से लेके संतरी तक, कोई PM हो, राष्ट्रपति हो, सबके लिए एक सेम संविधान दिया है, सब धर्मों के लिए एक दिया है। मैं बाबा साहब को संविधान को मानने वाला हूँ, मैं चुप थोड़ा ना रहूँगा। मेरे को लेके जाने लगे, बोले ले आपको ना दर्द है, एक ये गोली खा लो। मैं समझ गया कि मेरे परिवार वाले भी वहाँ मेरे से अस्पताल में मिलने के लिए आए थे, कहीं ये ना दिखा दे कि परिवार वाले ही इसको जहर की गोली दे दे, इधर मेरे को मार दे, मेरे परिवार को ना फंसा दे, जहर की गोली हो सकती है संजय भाई, इसको मत खाइयो। मैंने ऐसे करके पानी पी लिया, गोली को भाई फेंक दिया। मेरे को अस्पताल में ले गए, बैठाया, मैंने पता था ये कुछ है मेरे को, मैं लेट गया। कोई एक गोली तो मेरे को वहाँ भी अस्पताल में भी दी थी इन्होंने, वो भी नींद की गोली थी, लेकिन मैंने वो एक ही गोली खाई, 2 नहीं खाई थी। वो चीज़ को नींद आ गई, अस्पताल में मैं लेट गया। एक्सरे डॉक्टर साहब ने पहले लिखा हुआ था। 1-1.5 घंटे के बाद कहते हैं चलो, तो मैं थोड़ी देर, मेरी आंख लग गई थी, बोला चलो। तो मैं बोला जी एक्सरा, बोला एक्सरा तो हो गया चौहान साहब, आपको याद ही नहीं थी। मैं एक्सरा हो गया, मैं समझ गया ये एक्सरा तो इन्होंने गड़बड़ कर दी, एक्सरा तो करवाया नहीं। एक्सरा हुआ ही नहीं भाई, मेरा एक्सरा ही नहीं हुआ है। मेरे सन 2013 के अंदर एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे रोड़े हैं पाँव के अंदर, ये रोड़े कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर ही मना करने लग रहा था ऐसे काम नहीं करूंगा। डॉक्टर के पास फोन करवाया गया, पता नहीं कहाँ करवाया, 100 पिताजी से ही बात करवाई गई, सेटिंग करके इन्होंने वो मुलाजिम का एक्सरा करवा दिया। मेरा तो एक्सरा ही नहीं है मेरे भाई, ये मेरे को लेके गए। आपको कैसे पता कि उसके फादर से बात करवा दी? आप सुन? मैं सुन रहा था, मैं सोया थोड़ी ना था यार भाई, मैं सोया नहीं था, मैं इनकी सब बातें सुन रहा था। नींद की गोली खा ली इसने, इसको तो कुछ पता नहीं है, करी जाओ, मेरे सामने सब कुछ होने लग रहा था, मैं सब सुन रहा था। ये मेरे को फिर अस्पताल लेके जाते हैं,
तो मेडिकल होता है बाद में भी, मेरे को फिर ये कहते हैं भाई कुछ मत बोलना, आपका एक्सरा हो गया। मैं ठीक है, नहीं बोल लूँगा, जो करवाना था आपने करवा लिया। ठीक है। तो ये कोर्ट में लेकर जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी जेल में पेश करना होता है तो उसका मेडिकल होता है। तो इन्होंने उस दिन संडे का दिन था, 5 बजे के बाद जैसे पता लगा भाई अब माननीय डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब उठने वाले हैं, जज साहब, उस टाइम पे मेरे को पेश करते हैं। वो भी नीचे हूँ मैं, ऊपर वाली कोर्ट में नहीं हूँ, नीचे बिठा रखा है मेरे को गाड़ी के अंदर, और खाली फाइल लेकर चले जाते हैं। ठीक है। कि जुडिशन रिमांड पे भेज दो 14 दिन के। मेरे वकील साहब अंदर ही थे, जितेंद्र शर्मा जी। जज साहब ने भी कहा मुजरिम कहाँ है, अब इनकी चिट्ठी बिट्टी गुम होगी, ये फिर बोल देगा। तो भाई साहब मेरे को 3 घंटे तक, जज साहब के कहने के बाद भी 2.5-3 घंटे तक मेरे को कोर्ट में नहीं ले गए, ये वापस उसमें सिविल थाना ले गए। मेरे पैर मसल रहे हैं, कोई पटा रहे हैं मेरे को, कोई गर्म पानी से सेक रहा है, कोई टूप लगा रहा है ला के, हैं भाई हमारे बच्चे रुल जाएंगे। माँ तुम तो मेरे बच्चे रुलाना चाहते थे यार भाई। ठीक है। बोला आप कुछ मत बोलना, कि कह देना भाई जेल में झगड़ा हो गया था। मैं ठीक है तुम ले तो चलो, मैं कह मारना दे भाई ये रास्ते के अंदर, मैं लेकर तो चलो तुम। जब माननीय कोर्ट के आदेश थे मुजरिम को लेके आओ, जब मैं भाई चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मैं दीवार पकड़ के अंदर गया, तो जज साहब ने कहा, मैडम ने, संजय जी आप ऐसे कैसे चल रहे हो? मैंने कहा जनाब मुझे चलने का शौक थोड़ी ना, ये CIA 2 ने चला दिया मेरे को। तो जज साहब ने कहा विस्तार से बताइए क्या बात है। मैंने बताया जनाब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, इन्होंने मेरे को टॉर्चर कराया है। तो जज साहब ने CMO को आदेश दिए कि बोर्ड बिठाइए, इसका मेडिकल करिए। फिर बोर्ड से मेरा मेडिकल होता है। वहां भी भाई साहब इन्होंने चाल खेलने की कोशिश की। वहां भी इन्होंने क्या करा, नहीं जज साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि बोर्ड बिठाइए मेडिकल कीजिए? मेडिकल तो करवा रखा था पहले ही। वो तो 2 नंबर में था ना भाई साहब। अच्छा आपने ऑब्जेक्शन कर दिया? हाँ, ये मेरा मेडिकल नहीं है जनाब, ये और किसी का मेडिकल है। ठीक है। तो फिर कोर्ट ने बोर्ड बिठाया, मेडिकल होया। जब मेडिकल करवाने के लिए लेके गए ना दोबारे मेडिकल के लिए जी, तो वहां पर मेरे परिवार वाले आगे थे, पता लग गया था। तो परिवार वाले आए तो भाई वहां भी इन्होंने गुस्ताखी की, एक गोली फिर इन्होंने मेरे को दी। वो एक गोली खा लो, वो भी मैंने नहीं खाई, क्योंकि मेरा भाई मिलने के लिए आया था, मेरे मामा का लड़का सरपंच है, वो मिलने के लिए आया था। ये मेरे को मारना चाहते थे, वो जहर की गोली थी, ये मर जाएगा, इनको फंसा देंगे, ये गोली दे गए। और वहां कोई मुलाजिम नहीं है, मैं अकेला हूं। सोचा कि संजय चौहान भाग जाएगा, मैं क्यों भागूंगा, कोई मैं मुजरिम थोड़ी ना हूं, मुजरिम तो इनने बना रखा था मेरे को, मैं क्यों भागूंगा। सोचे संजय चौहान भाग जाए, भाई साहब एक मुलाजिम नहीं, मैं इनको ढूंढ रहा हूं जो मुझे लेकर आए, पुलिस वाले कहां हैं, कोई नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल में कोई नहीं, मैं अकेला बैठा हूं। ठीक है। मेडिकल होने के बाद भी अकेला बैठा हूं काफी देर तक। फिर ये मेरे को मेडिकल दिखाते हैं, उसमें आ जाती है मेडिकल के अंदर फ्रैक्चर है। तो फिर माननीय कोर्ट SP साहब को डायरेक्शन करती है कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करके कोर्ट में बताइए, FIR लॉज करके। 1 हफ्ते में कुछ भी नहीं करा SP ने। कार्रवाई इन पुलिस वालों के खिलाफ? हाँ ठीक है। कुछ भी नहीं करा। 1.5-2 महीने बीत गए। जब मेरे वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस गुस्ताखी करने लग रही है, तो माननीय कोर्ट ने SP को बॉन्ड कर दिया कि अभी 20 मिनट के अंदर SP कोर्ट के अंदर हाजिर हो। 20 मिनट के अंदर। उसके बाद भागा DSP सुनील कुमार आता है कि मेरे को अभी केस सौंपा गया है और इस केस की मैं जांच कर रहा हूँ जी, मेरे को टाइम दिया जाए। तो कोर्ट ने टाइम दे दिया 14 दिन का। फिर इसने टाइम मांगा कि जो जिस मतलब लोगों से जिससे आरोप लगाए मेरी बात नहीं हो पाई है उनसे, मुझे और टाइम दिया जाए। किसी की मौत दिखा दी, वहाँ गए हुए हैं, वहाँ गए हुए हैं, और टाइम दी जाए। कोर्ट ने और टाइम दिया इनको। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई साहब, जो रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट क्या पेश करी कि संजय चौहान बाथरूम के लिए उतरा और बाथरूम की कही, हमने गाड़ी रोकी, भागने की कोशिश करी और यहाँ दोनों पैर इसमें फ्रैक्चर आ गया। अब ये बताइए, भागते हुए यहाँ फ्रैक्चर आता है, पैर ऊपर फ्रैक्चर आता है। अरे मैं भागूंगा क्यों भाई साहब, जब मैं बोर्ड से मेडिकल में खुद करवाना लग रहा हूं, मैं कैसे भागूंगा? मैं कैसे भागूंगा जब मेडिकल में खुद करवाना लग रहा हूं? तो उसमें मेडिकल के अंदर आ गया सारी चीजें, उसने गलत रिपोर्ट बना दी।
और एक जो ड्यूटी एसएचओ हैं वो कहने लग रहे हैं कि हमने संजय चौहान को, जिन्हें मेरे को जेल से उठाया था, वो कह रहा है कि संजय चौहान को हमने जेल से बाहर टाउन पार्क के पास पकड़ने की कोशिश करी तो भागते हुए इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। ठीक है। 2 की रिपोर्ट अलग अलग, मारा इन्होंने मेरे को। यानी पुलिस को बचाने का काम करने लग रही है। एक सिपाही को बचाने के लिए भी एसपी तक उसका साथ देता है। यहाँ तो पूरे के पूरे फंसे हुए हैं। सिविल लाइन थाना, CIA 2, ये बहुत लोग हैं भाई साहब। ठीक है। तो और सुनिए, माननीय कोर्ट ने एक और आदेश दिया था। मैंने कहा था कि जो मेरे को बाहर से उठाया गया है वहां की रिकॉर्डिंग कब्जे में लीजिए। जेल के बाहर की और अंदर की रिकॉर्डिंग दे दी सुप्रीडेंट ने, बाहर की नहीं दी। इसका मतलब जेल सुप्रीडेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही मिला हुआ है। ठीक है, ये बड़ा मामला है। बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा है कि संजय चौहान का एक केस देखा है अभी आपने, ऐसे हो सकता है कि सैकड़ों केस होंगे पवन कुमार के। अभी हम आपको अलग अलग सीरीज में दिखाएंगे कि किस तरीके से एक आदमी को टॉर्चर किया गया। अवैध हिरासत कैसे बता रहे हो आप इसको? FIR लॉज हुई तो अवैध कैसे हुई हिरासत? टॉर्चर तो ठीक है, गलत किया आपका कि कोई बरामदगी नहीं हुई, टॉर्चर आपका नाजायज है, लेकिन अवैध कैसे हुई हिरासत आपकी? जिस टाइम इन्होंने मेरे को गिरफ्तारी जो दिखाई जेल से का जो टाइम के हिसाब से मेरे को जो आया हूँ जी, अब मेरे बेटे ने जो फोन कर रखा है उसमें 2 घंटे 35 मिनट का गैप है। माननीय कोर्ट ने खुद मान लिया ये अवैध हिरासत है। कोर्ट ने माना है? कोर्ट ने माना देखा है। आपने। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि जब कोर्ट में जान करके इन्होंने लंबा टाइम करके इस केस को गोलमोल कर दिया, फिर मैंने एक एप्लीकेशन दी माननीय मुख्यमंत्री को, सैनी साहब को, DGP को, एक मानव अधिकार आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार को। पिछले महीने 20 तारीख की दी हुई भाई साहब कि एक IPS से जांच करवाई जाए, और भी सार का नहीं होना चाहिए, सारे मिले हुए हैं। अभी तक किसी का फोन भी नहीं आया कि मैं जांच करने लग रहा हूँ। अब मैं हाईकोर्ट जाने लग रहा हूँ भाई साहब। मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 20 तारीख है, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि जब कोई एप्लीकेशन देनी जरूरी होती है। अब मैं हाईकोर्ट जाने लग रहा हूँ। छोड़ दूंगा नहीं इनको, जिसने भी ये गलत किया मेरे साथ। ठीक है, आपने ये मामला देखा है। संजय चौहान तो चलो मजबूत आदमी है, पत्रकार है, एक आम आदमी तो आवाज ही नहीं उठाता है। साफ तौर से मामला है कि अवैध हिरासत थी, क्योंकि CIA को यदि कोई मामला सौंपा जाता है तो किसी बरामदगी के लिए सौंपा जाता है या कोई उससे उगलवाना हो वो मामले के लिए, हार्डकोर क्रिमिनल के मामले में। इनकी अवैध हिरासत हुई, इनको अवैध टॉर्चर किया गया। उसमें अभी पूरा पुलिस प्रशासन पवन कुमार को बचाने की कोशिश कर रहा है कि इनका पैर टॉर्चर कर दिया गया, फ्रैक्चर कर दिया गया, एक्सरे भी किसी और का दिखा दिया गया। तो आप देख सकते हो कि जिस पवन कुमार ने दुष्यंत चौटाला की गाड़ी को ओवरटेक किया था, असल में वो पवन कुमार अकेला पवन कुमार नहीं है, वो एक क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है जिसे पूरा पुलिस सिस्टम बचाने के लिए हर टाइम तैयार रहता है। धन्यवाद।